सो हाय गाइस। एसएससी सीजीएल प्री टीयर 1 का ये सेल्फ रिव्यू है। मेरा पेपर 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को रहा था। मेरा सेंटर हरियाणा पंचकुला में रहा था, मौली, जो कि मेरे घर से 37 किलोमीटर दूर था। सेंटर काफ़ी अच्छा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। हम लोग एंट्री भी काफ़ी आसानी से हो गया था, एग्जिट भी सब कुछ सही था। माउस भी अच्छे से काम कर रहा था, कंडक्शन काफ़ी स्मूथ था एग्जामिनेशन का। माउस भी काम कर रहा था। एक चीज़ जो मुझे लगा कि भाई माउस का जो स्क्रॉल बार है ना, वो काम कर रहा था, ऊपर नीचे हो जा रहा था आराम से। मुझे लगा यार ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि पिछली बार जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल के 3 अटेम्प्ट मेरे हुए हैं, उसमें मैंने सीजीएल में मतलब स्क्रॉल बार तो काम करता नहीं, ऊपर से उनका ऐसा इंटरफेस होता था कि भाई हर क्वेश्चन में आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ रहा था। तो यार मतलब ये तो मेरे को लगा कि स्क्रॉल बार काम कर रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा हुआ नहीं, जैसा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पेपर का लेवल इजी बोलूँगा, इतना हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ, क्योंकि मॉडरेट मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो सीधा हम पेपर की तरफ चलते हैं। मैथ्स जो है वो काफ़ी आसान है। किसी भी सवाल में ऐसा नहीं है जिसमें आप फंस सकते हो। कोई भी सवाल ऐसा मैंने देखा नहीं जो कि 3-4 लाइन से ऊपर था। 3 लाइन का मैक्सिमम एक सवाल था। और दो सवाल थे जो अप्रॉक्सीमेशन से हो रहे थे, अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ रहा था, जैसे कि 72 का रूट ये 3। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको अप्रॉक्सीमेट करके आपको सोच रहे होगे कि 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करके वैसे ही अप्रॉक्सीमेशन। तो ऐसे दो सवाल थे जो आपको अप्रॉक्सीमेशन से करने थे। हेमिस्फेयर से रिलेटेड सवाल थे, हेमिस्फेयर थे ऐसे करके, ठीक है, उसके दे रखे थे जो भी है, उसके उससे रिलेटेड सवाल थे। टाइम एंड वर्क से सवाल पूछे गए थे, एवरेज से सवाल पूछे थे, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल थे, मतलब मोस्टली अरिथमेटिक था इस पूरे पेपर में। ठीक है, और पार्टनरशिप के सवाल पूछे गए थे। टेंजेंट से सवाल था, सर्किल है उस पर टेंजेंट दे दिया है, तो अब उसमें आपको पता है आगे क्या बताना होता है, रेडियस वेडियस जो भी है। हाइट एंड डिस्टेंस के दो सवाल आए थे। सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल थे, है ना, जो बॉड मैच लगा के सॉल्व करते हैं। एलजेब्रा से सवाल आया था, जो x+1/x वाले जो सवाल होते हैं, है ना, इसकी कुछ वैल्यू दे दी रहती है और उसका बाकी निकालना पड़ता है। आपको पता है क्या क्या होता है ये। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस वाले सवाल थे, बहुत ही सिंपल सवाल थे। मतलब मैथ्स में आपको मोस्टली मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट लगेंगे। और अगर आपका स्पीड सही है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही है, इसमें कैलकुलेटिव भी नहीं पेपर था, ना ही इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा था जो किसी को ना आता हो। मतलब गधे और घोड़े को बराबर ही कर दिया एक तरीके से मैथ्स में। कोई वो नहीं, आप भाई कितना भी कम पढ़ के जाओ, अगर मान लो कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट होता ना, फिर भी मैं ये सवाल कर लेता। ये सारे हो सकता है एक आध सवाल छूट जाते टाइम की कमी की वजह से, लेकिन हो रहे थे सवाल। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग तो यार आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से पूछा गया है। बहुत बहुत आसान भाई। मैं ना सबसे पहले रीजनिंग ही करता हूँ, और 60 मिनट का टाइमर शुरू होता है, और जब 45 मिनट ख़त्म होते हैं तो अभी जो लेटेस्ट एडिक्यूटी वाले पेपर बना रहे थे, आरबी वाले बना रहे थे, और पंडित के बन रहे थे, और ऑलिव बोर्ड दिए हैं। इसमें क्या था कि जब 45 यानी 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी रीजनिंग पूरी होती नहीं थी, उसमें 5 से 6 5 सवाल तो रह ही जाते थे, जो डाउट मुझे हो रहता था कि यार इसको फिर से आके रिव्यू करना है। इस बार तो यार 60 से जैसे ही 50 मिनट ऐसे टाइमर आया, मेरा रीजनिंग कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट मतलब 3 सवाल मैंने छोड़े थे, और वो भी इसलिए छोड़े थे क्योंकि यार मैं सोच रहा था इसको बाद में करते हैं, क्योंकि वो सीरीज वाले सवाल होते हैं। ठीक है, उसमें पता नहीं क्या पे लॉजिक लग जाता है। वैसे मुझे पता था आसानी लॉजिक होगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि यार बाद में करेंगे इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगला सेक्शन इंग्लिश पे गया। मैंने वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है। नहीं नहीं, वैसे नहीं, पहले पहले तो मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया था, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर जीके। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश जो था वो, उसका पैराग्राफ काफ़ी टफ था। मतलब अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दिए हैं, इंग्लिश इस बार एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी पूछी गई है। इसमें मैंने कुछ 23 अटेम्प्ट्स किए थे, दो छूट गए थे, और दो आते नहीं थे। वो कैब के सवाल था, वो कैब पता ही नहीं था क्या, एक नया ईडीएम आया था। वैसे अगर ईडीएम है ना पूछा जा चुका है, अगर आपने पंडित और ये सब दिया है तो वो ईडीएम पूछा जा चुका है। वही ईडीएम आया था वो, लेकिन मुझे याद नहीं था क्योंकि नया था वो, उतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। पीक्यूआरएस जो है उसका लेवल काफ़ी मॉडरेट है। क्लोज टेस्ट नहीं आए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस यार थोड़े से एब्सर्ड पूछे थे मैंने देखा। मतलब चारों ऑप्शन में एक भी सही नहीं लग रहा।
ये ऑप्शन था वो थोड़ा सा सही लग रहा था, इतना पोर्शन सही लग रहा था, पहले का पोर्शन यार लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक्टिव वॉइस में अगर ऊपर स्टेटमेंट अगर पास्ट में है तो एक्ट अगर पैसिव करोगे तो वो भी पास्ट ही में रहेगा, उसमें अगर हैव है तो हैव ही आएगा, और हैव बीन नहीं आ जाएगा ऐसे करके। इज है तो इज में ही रहना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। तो ये थोड़ा एब्सर्ड पूछा था, चारों ऑप्शन में मुझे सही ऑप्शन मिल नहीं रहा था। और एक सवाल था उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन दे रखा था उसको बोला था कि चेंज करो बाकी चार ऑप्शन में। और यार वो हाईलाइटेड पोर्शन इतना बड़ा दे रखा था और ये इतने छोटे छोटे से दे रखे थे, मतलब वो बन ही नहीं रहा था। हाईलाइटेड पोर्शन इतना ही होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर जिसने भी इस शिफ्ट में पेपर दिया वो बताना कि यार वो इंग्लिश का सवाल मेरे को गलत लग रहा था, एक एक्टिव पैसिव वॉइस वाला गलत लग रहा था। वो कैब नए दो वर्ड आए थे और दो प्रीवियस आए थे वर्ड। तो वो कैब में भी वही दो में जो दो नए वर्ड थे उसमें से एक वर्ड में तो आप देख सकते हो कि यार जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें कौन सा सही है कौन, क्योंकि तीन ऑप्शन थे वो एक जैसे थे, अगर सैड है तो सैड है तो सैड है, एक हैप्पी वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन प्रीवियस वाले थे, दो इजी वाले थे। एडिक्यूटी के जो ईडीएम और फ्रेजेस, अभी जो एडिक्यूटी के प्रीवियसली ईडीएम फ्रेजेस पूछे गए हैं, एडिक्यूटी जो भी कराती थी मध्य प्रदेश में जहाँ भी जो भी कराती थी वो वाला आप पढ़ के जाइए, वहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जीके। भाई जीके का तो ऐसा हाल था कि 10 तो जो थे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, 10 थे वो वन लाइनर थे। वन लाइनर कर जाओगे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अगर तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा है तो कर लोगे, वरना हाफ नॉलेज में तो मत ही मारना। और पांच क्वेश्चन तो कुछ भी पूछते हैं, वो तो जाहिर सी प्री प्री की बात है, प्री में तो कुछ भी पूछते हैं, पांच सवाल तो वैसे ही। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा पेपर आया था। उसके बाद अब मैं अपने अटेम्प्ट्स की तरफ जाता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स में 25 किए हैं, रीजनिंग में 25 किए हैं, और मुझे लगता है कि मोस्टली जितने भी लोग हैं वो कर जाएंगे। अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ तो वो इसमें 24 कर लेंगे, 24 23 22 कर ही लेंगे दोनों सेक्शन में, रीजनिंग और इसमें हो सकता है रीजनिंग में 25 में मार दें। इन शॉर्ट, इन दो पेपर जो कि 100 नंबर का होता है उसमें बच्चा 90 नंबर तो ले ही आएगा, 90 से लेके 100 के बीच में ले ही आओगे यार। वही दिक्कत है ना, फिर गधे घोड़े में फर्क ही नहीं रहा भाई, जहां पर आपको वो बनाना था कि डिफरेंस पैदा करना था वो चला गया। डिफरेंस कहाँ आएगा? इंग्लिश में और जीके में। जीके में तो हमेशा ही आता है, चाहे आप हार्ड बनाओ चाहे इजी बनाओ, सबको वही सेम हो जाता है। इंग्लिश में मेन जो है वो रहेगा कि इंग्लिश कैसा गया, क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी टफ था। ठीक है, टोन से सवाल पूछा गया था वो तो इजी था, लेकिन एक दो सवाल थे ना उसमें आप पैराग्राफ में आपको मतलब समझना था उसका, और वो कहना क्या चाह रहा है उस लाइन से। एक मेटाफोर दे रखा था और बोल रहा था इसका मतलब बताओ कि क्या हो सकता है, और उसमें एक आध दो ऑप्शन सही लग रहे थे। इस वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा था। ठीक है, बाकी नए सवाल भी आए थे तो वो। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ कि आप 150 प्लस कैसे इन पेपर में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई पहली चीज़ तो है कि अभी आपके जितने भी दिन बचे हैं मैथ्स और रीजनिंग पे यार उतना फोकस मत करो जितना कर रहे हो। कि अगर डेली डेली आप 50 सवाल लगा रहे हो, डेली डेली 100 सवाल लगा रहे हो, मत लगाओ यार, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो ही नहीं रहा है। डिफरेंस आ रहा है कहाँ? इंग्लिश के पीवाईक्यू में। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो है ना वो टॉपिक थोड़ा पढ़ लो। इस बार जो स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में आया वो भी एक नया वर्ड था। तो स्पेलिंग मिस्टेक जो भी है, ब्लैक बुक है आपके पास, वो स्पेलिंग वाला पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा कि एडिक्यूटी बेस जो आपका ईडीएम है ना, जो पिछले में पूछा गया होगा, आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो ईडीएम वगैरह पढ़ के जाना। हो सकता है एक आगे आपकी किस्मत अच्छी हो, आपने वो पढ़ा हो तो आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ देखो डिफरेंस, वहीं पढ़ाई करो जहाँ डिफरेंस पैदा हो रहा है। इंग्लिश में पढ़ाई करो, इंग्लिश में अगर आप 23 40 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपको किक मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर कर जाओगे। बाकी जीके है उसमें भाई अभी तक आपने जो रिवाइज किया है, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं बस उसी को रिवाइज करना, नया कुछ मत पढ़ लेना। क्योंकि जीके पढ़ो ना पढ़ो एक बराबर ही है। जो आपने प्रीवियस जो आपने पिछले 6 7 महीने में मेहनत की होगी वो ही काम आएगी। अभी जो आप 6 7 दिन में मेहनत करोगे वो कुछ काम नहीं आने वाला, ये मेरी आप बात मान लो। ठीक है, तो उसके बाद फिर अभी हम आते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है 150 प्लस के लिए। ये मेरी एडवाइस है जेन्युइन, कैसे आपको 150 प्लस के लिए टारगेट करना है। देखो सबसे पहले जाना और रीजनिंग उठाना। ठीक है, देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेपर में आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होती है। ठीक है, एंग्जाइटी लेवल ऊपर होता है तो आपको जो थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेटली टफ भी सवाल होता है ना वो भी आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड है, और फिर लगता है अगर उसमें 1 मिनट से ज़्यादा चले जाएं तो फिर आपको लगता है यार पूरा पेपर बचा हुआ है, एक पहले ही सवाल में अगर 1 मिनट प्लस ले लेंगे तो 60 ही सवाल होंगे फिर तो मेरे। इसलिए जो रीजनिंग ही पहले करना, क्योंकि रीजनिंग करने से आपका सबसे अच्छा रहेगा। रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, सभी लोग कर जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसा करना ना कि रीजनिंग में भी जो सीरीज वाले सवाल हैं वो कुछ छोड़ के जाना।
छोड़ देना उसको, ठीक है। वो आपको बाद में टाइम मिलेगा, आप कर जाओगे। वो रीजनिंग वाले जैसे सीरीज वाले सवाल छोड़ दो, ठीक है। और क्या छोड़ सकते हो, जैसे कि अगर मान लो जैसे ऐसे दे रखा होता है ना, ए बी सी जो है वो जेड एक्स वाई इस तरीके से हैं, तो इस तरीके के सवाल भी हैं। अगर आपको छोड़ सकते हो तो पहले नज़र में छोड़ दो। मतलब पहले नज़र में सिर्फ आपको वही सवाल करने हैं जो कि 30 सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं। जैसे कि बॉर्ड मैथ्स वाले सवाल आते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप वाले सवाल होते हैं, वो सब आप कर लेना जल्दी जल्दी। तो वैसे आप सवाल करोगे ना तो आप 20 सवाल कर जाओगे तुरंत। मैं तो कहता हूँ 20 सवाल आप 8 मिनट के अंदर ही कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले है कि आपको रीजनिंग पे पहले जाना है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप चाहे मैथ्स उठा लो या इंग्लिश उठा लो। अगर इन दोनों में आपकी जो भी ज़्यादा स्ट्रांग है उसी को पहले उठाना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथ्स बहुत आसान ही आएगी। लेकिन आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी ज़्यादा स्ट्रांग है मैथमेटिक्स से, तो मुझे इंग्लिश उठाना है। अगर मैथमेटिक्स लगता है तो मैथमेटिक्स उठाना है। या आप जैसा भी पेपर करते आ रहे हो, पहला तो रीजनिंग है मस्ट, यह तो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। दूसरा आपकी मर्जी है। जीके को भाई देखो लास्ट में करना। पेपर में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे उतने अच्छे नंबर आपके इस बार आएंगे। पेपर में कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा लेके नहीं जाओगे तो भाई दिक्कत हो सकता है। स्टार्टिंग में तो भाई आपको पहले के जो 30 मिनट्स है ना, उसमें आप जो सवाल छुओ वो सवाल आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सवाल है वो बहुत ही आसान है लेकिन मुझसे एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तुरंत छोड़ो। आपको लगता है कि कोई सवाल जो है वो नहीं हो सकता, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में, उसको उसी समय छोड़ दो, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करो पहले 40 मिनट्स के अंदर अंदर, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, सारे सवाल देख लो, ठीक है। उसके बाद जो आपके 20 मिनट बचे ना उसमें आप एनालाइज करो कि भाई कौन सा पेपर था। मतलब इंग्लिश का सेक्शन था कि फिर मैथमेटिक्स का सेक्शन था, कि कौन सा यार मैं करूँगा तो हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में PQRS आपने छोड़ दिया, ठीक है। आपने लेकिन देखा था, देख के ही छोड़ोगे ना यार कि थोड़ा सा बड़े बड़े PQRS थे कि छोटे छोटे PQRS थे। अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे थे तो भाई फिर इंग्लिश पे जाके करो, ठीक है। उसको भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करना है हम लोगों को। ऐसे करके पेपर आप देना, 150+ स्कोर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इतना तो आपका आ ही जाएगा। बाकी एडिक्यूटिव बेस मैंने वोकैब मेरे ही एक मेरी चैनल पे आप वोकैब देख लेना। ए वर्ड से वोकैब मैंने करा रखे हैं। मेरे को तो फ़ायदा हुआ, एक वर्ड आ गया था, ठीक है। आपको भी फ़ायदा हो आगे में, ए वर्ड के कम से कम वोकैब देख लो। 5 वीडियो हैं 20-20 मिनट की, क्योंकि वो जितना भी मैंने कराया है वो एडिक्यूटिव बेस कराया है, सारे एडिक्यूटिव बेस्ड हैं। तो उसमें से अगर हिट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका अम, आगे आप जिसमें भी निकलोगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही निकल सकते हो। यही आपका टैलेंट वाला बेस है। वो जीके वही है जो अगर आपने 6-7 महीने पहले अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी जीके की तो आप कर जाओगे 10-11 सवाल, या फिर बहुत अच्छा तो 15 सवाल कर जाओगे। वरना 10 सवाल भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही होने चाहिए सारे सवाल। इंग्लिश में भी वही छूना जो कि सही है। मतलब एक्यूरेसी पे फोकस करना है हम लोगों को। एक्यूरेसी इज़ बेटर देन कि आप 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है। आप भाई अटेम्प्ट करो 80 ही, आप अटेम्प्ट करो 70 ही, लेकिन यार 70 के 70 सही करो ना। 140 लाओ तो सही। उसके बाद देखा जाएगा जो भी है, अपना हिसाब से सही करो। ऐसा ना हो कि 90 90 कर दिया, 70 सही हुए, 20 गलत हो गए, भाई यहाँ पर 10 नंबर कट गए, 130 पे आके अटक गए और भाई कुछ नंबरों से आपका कट ऑफ चला जाए। तो ये नहीं करना है। जो आपको आता है वहीं करके आओ पेपर में। बाकी जो मैंने बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है रीजनिंग वाले सेक्शन में, रीजनिंग, फिर मैथ्स ऑब्लिक इंग्लिश, और उसके बाद ही जीके को छूना। और जल्दी जल्दी करना है सारा पूरा पेपर। ऐसा करना है कि 40 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा पेपर देख लो एक बार, भले ही सवाल जितने भी आपके हों। 40 मिनट के अंदर आपके 60 सवाल भी हो जाएं, 70 सवाल भी हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो 20 मिनट है ना उसमें आप आराम से कर जाओगे। 60 सवाल होते हैं, 20 मिनट में आप आराम से 20 सवाल कर जाओगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपकी एंग्जाइटी लेवल खत्म हो जाती है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो सिचुएशन में, एग्जाम प्रेशर जो भी है वो सब खत्म हो जाता है। और आपको रहता है कि अब मुझे अपना, आपको ये भी दिमाग में रहता है मैंने 60 सवाल सही कर दिए हैं, मतलब आप सिलेक्शन के लाइन में आ चुके हो। अब जो भी आप सवाल करोगे उससे आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आप कितने ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पेपर करना है। बाकी वो वोकैब का आप चैनल देख लेना। वोकैब का जो मैंने बनाया है वो प्लेलिस्ट है, 5 वीडियोज़ हैं, ठीक है। 20 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो सारे देख लेना। का बहुत ही आसान तरीके से उसको समझा दिया। आप एक बार देखोगे सारे समझ जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।